दोस्तों, जय मसीह की। आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे और मधुर और महान नामों में। महान नाम पे आप सभी को स्वागत करता हूं कि इस वीडियो को आप समझे कि जो मैं कल भी बात किया हूं कि अंत के दिनों के चिन्हों का पार्ट नंबर 4, 3, 4, 5 थे 2, 3 और 4 कल बात किए हैं। आज 5 नंबर पॉइंट पे बात करूंगा जो कि आपको बहुत मजबूती से लेना है, इसको समझना है और ये कहाँ लिखा है, इस सब चीजों को आपको समझना होगा। तो आइए चलते हैं। पहला जो आज की बातें हैं वो है अधर्म बढ़ने का सबसे बड़ा कारण कौन है। अधर्म बढ़ने का सबसे बड़ा कारण कौन है, जो कि मत्ती 24 का 12, मैथ्यू 24:12 और अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। पहले अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अंत के दिनों में क्या होगा, क्या बढ़ेगा? अधर्म बढ़ेगा। मत्ती 24 का 12 ये और वो ये शिक्षा है जहां यीशु कहता है, यीशु को चेले कहता है कि अंत कैसे आएगा प्रभु, कि अंत कैसे आएगा। और यीशु ने कहते कहते ये बात कही, जमीन फटेगी, भूकंप होगा, भूडोल होगा, आसमान फटेगा, सूरज काले पड़ जाएंगे, चांद लाल हो जाएगा, जैसा पेड़ से पत्ते जैसा फल गिरते हैं वैसे तारा भी गिरेंगे, यीशु कह रहा है। और एंटी क्राइस्ट जिसको हम वेट कर रहे हैं, खैर कलेसिया यहाँ नहीं होगी, वो बात अलग है, लेकिन एंटी क्राइस्ट यरूशलेम के मंदिर में बैठ जाएगा। लेकिन इन सभी के बाद यीशु ने वचन 12 में ऐसा कहा कि अंत के दिनों में, यानी कि अभी वर्तमान में प्रेजेंट चल रहा है, तो यीशु ने कहा कि अधर्म बढ़ेगा, बाहर या अंदर। आप कहोगे बाहर भी तो बढ़ेगा, जरूर बाहर तो बढ़ेगी, लेकिन बाहर तो बढ़ेगा नहीं, ऑलरेडी बढ़ चुका है। लेकिन ये बाहर या अंदर कहाँ बढ़ेगा? अधर्म कलेसिया का अंदर, अब चर्च के अंदर। आप तो पूछोगे बाहर तो भी बढ़ेगा, बाहर भी बढ़ेगा, बाहर तो वैसे ही बढ़ा हुआ है, ये आप सब जानते हैं। तो नूह के समय से ही बाहर बड़ा हुआ है, तो वहीं से बड़ा हुआ है, नूह के समय से भी वहीं से बड़ा हुआ है। तो लेकिन यीशु को चिंता थी, कहाँ? यीशु को चिंता थी। यीशु कहता है देखो ऐसा वक्त आएगा, सबको कह रहा है वो, अंदर वालों को, यानी कि परमेश्वर के लोगों को, चर्च वालों को, पास्टर को, आज के तारीख में बिशप को, रेवरेंड को, विश्वासी को, हर एक किसी को यीशु कह रहा है, अंदर वालों को कह रहा है अधर्म बढ़ेगा। तब जब अधर्म बढ़ेगा, किस पे अटैक होगा? आपके प्रेम पे अटैक होगा, आपके प्रेम पे अटैक होगा। किसके प्रति ये अटैक होगा? किसके प्रति? आपके प्रेम के प्रति। ये प्रेम किसके प्रति? प्रेम प्रभु के प्रति। तो इसका मतलब है आपको प्रेम है ना, वो ठंडा पड़ जाएगा। ठंडा कब पड़ेगा? जब अधर्म बढ़ेगा।
तब ठंडा पड़ जाएगा आपका प्रेम। किसके प्रति? प्रभु के प्रति। बात समझ में आया? उसके बाद, और ये अधर्म क्या मतलब क्या है? कोई आएगा, ये अधर्म का मतलब क्या है? कोई आएगा ऐसा सिखाएगा, कोई आएगा वचन से बाहर सिखाएगा, कोई आएगा वैसा सिखाएगा। अब अभी वचन कैसा खुलासा? कोई आएगा ऐसा वचन खुलासा करेगा, कोई आएगा वैसा वचन, एक ही वचन को ऐसा खुलासा करेगा, कोई आएगा ऐसा इंटरप्रेट करेगा वही वचन को, कोई आएगा दूसरी तरह इंटरप्रेट करेगा। इस तरह सेवकों का द्वारा ये अधर्म बढ़ेगा। मुझे किसी ने फोन किया था, वो कहते हैं मैं बहुत पास्टर से सीखता हूँ, मिलता हूँ, सुनता हूँ। इसका मतलब वो इसको भी सुनता हूँ, कहता है मैं उनको भी सुनता हूँ, उनका भी मैं सुनता हूँ, और उस दूसरे का भी मैं सुनता हूँ। यूट्यूब में बहुत सिखाते हैं, यूट्यूब में फेसबुक में उनको भी मैं सुनता हूँ, और ये भी जो जिसको कहते हैं जो नए आए उसको भी मैं सुनता हूँ, वो भी सही लगता है, वो ऐसा कहता है वो भी सही लगता है, और हम जाए कहाँ? वो भी सही लगता है, ये भी सही लगता है, हम जाए कहाँ? ये उसका मन में ये प्रश्न है, हम जाए कहाँ? तो मैंने बोला उसका, वो तेरा प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम? तेरा प्रॉब्लम है। क्यों? कैसे? अगर तेरी स्टडी सही होगी तो तू दूध का दूध, पानी का पानी कर पाओगे तो ये कर पाएगा। ये बात को आपको समझना होगा। आपका गलती है, आप किसको सुनते हो, क्या शिक्षा लेते हो, वो आपका गलती है। आप अगर सही स्टडी में हो तो आप बच्चों का साथ हो तो दूध का दूध, पानी का पानी कर पाओगे। कौन कैसा सिखा रहा है ये उसको यूं पकड़ लोगे, आप मुट्ठी में कर लोगे आप, अगर आपका सही स्टडी है, बच्चों का साथ, बाइबल का बच्चों का साथ सही स्टडी है। इसको आप ध्यान में रखें। तो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसा आप समझ जाओगे, इससे मजा आएगा आपको। कोई दिल्ली का, आपको अगर दिल्ली का कोना कोना, दिल्ली शहर का कोना कोना पता है, अगर पूरे ना हो 90% 60% तो पता होगा, 90 और 60% तो पता होगा। तो आपको अगर दिल्ली में आकर कोई कलकत्ता वाला, कोई दूसरे व्यक्ति आकर बताए कि रास्ता ऐसा नहीं वैसा है, तब आप क्या कहोगे? तब आप क्या करोगे? तब आप बोलोगे अरे बेटा मैं यहीं का हूं और मुझे तू सिखा रहा है। तो आप समझो बात को। फिर और एक उदाहरण ले लो, जैसा आपका घर का कोना कोना, अगर सब कुछ पता है, घर का एक व्यक्ति को घर का हर एक चीज पता होता है, हर कोना पता होता है। अगर आपका कोई रिलेटिव आको, रिश्तेदार, कुटुंब आकर कहे शायद आपको पता नहीं आपका बेडरूम कहाँ है, आप क्या कहोगे? भाई साहब चुपचाप चाय पियो और निकलो, मुझे पता नहीं, ये आप कहोगे। ये कब कहोगे? जब इस बात को समझ में आएगा, तब जो कि बाइबल का कोना कोना जो व्यक्ति जान चुका हो, जो व्यक्ति जान चुका हो, आपको अगर बाहर का कोई कहे ये ऐसा नहीं है, ये वैसा है, तुम कहोगे ना भाई साहब तुम गलत हो, सीधी बता सकते हो भाई साहब तुम गलत हो। तो कब कह सकता है कोई कि ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है? कब लगता है, कब कहता है व्यक्ति, कब लगता है? जब खुद तुम सही हो, जब तुम खुद सही हो। ये जब खुद सही होगा तो अपनी स्टडी को मजबूत करो।
मेन बात आपको समझना होगा कि अपनी स्टडी को मजबूत करो, अपनी शिक्षा को मजबूत करो, अपनी पढ़ाई को मजबूत करो, कोई आपको बहका नहीं सकता है। तो लिखा है अधर्म बढ़ने से प्रेम ठंडा होगा। अगर आपको पता है प्रेम का कनेक्शन किसका साथ है, प्रेम का कलेक्शन किसका साथ है, काम के साथ है। प्रकाशित वाक्य 2:4 लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 2:4 में लिखा है कि चेत कर, यानी कि याद कर, तू कहां से गिरा है, अपना पहला सा प्रेम तुझे छोड़ दिया, अपना पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया, मन फिरा, लौट के आ, पहले के समान काम कर। तो यहां क्या लिखा है, काम कर। तो काम का साथ प्रेम का संबंध, कनेक्शन बना हुआ है। तो प्रेम का कनेक्शन काम से है और काम का कनेक्शन प्रेम से है। इसका मतलब क्या है, जो प्रेम करेगा प्रभु से वो प्रभु का काम करेगा, वो प्रभु का काम करेगा, और जो काम करेगा वो प्रभु को प्रेम करेगा। एक सीधी सी लाइन है। और जो प्रभु का काम नहीं कर रहा है, इससे साबित होता है कि उसका प्रेम ठंडा हो गया। और जिसका प्रेम ठंडा हो गया है उसके ऊपर क्या है, अधर्म का अटैक हुआ है, अधर्म का अटैक हुआ है। अद्भुत है, बातें को समझना है, अद्भुत है। और मुझ जैसा खरी शिक्षा के प्रचारक आप लोगों के लिए प्रचार करते रहेंगे और आप लोगों को तैयारी करते रहेंगे ताकि अधर्म का कीड़ा किसी के प्रेम को ठंडा ना कर पाए। ये आपको समझना होगा। गजब है ये लाइन, गजब है। फिर से कहता हूं कि किसी की तरीके से अपना प्रेम को ठंडा होने मत देना। किसी भी तरीके से अपना प्रेम को ठंडा होने मत देना। तो लिखा है अधर्म बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि हिला देने वाली बात है। शक लगेगा आपको सुनकर, मैं अभी जो बोलने जा रहा हूं, सबसे बड़ा कारण क्या है कि प्रचारकों का प्रचार। तो कैसे, ये आपको समझना होगा। ऐसे स्पीचर, ऐसे सेवक उठेंगे मसीह की देह में जो आपको मसीह के प्रेम से ठंडा कर देंगे। दूसरे भाषा में चर्च में, कलेसिया में अधर्म बढ़ेगा। ताज्जुब की बात है कि पास्टर होकर, लीडर होकर पिक्चर के गाने सुनते हैं। ये गाना, एक गाना याद होगा साहब आप सभी को, आप सभी ने भी सुना होगा। वो गाना का मैं बताऊं कि वो गाना मैं आपको बताऊं, एक लाइन बताऊं तो आगे आपको समझ में आ जाएगा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये गाना हुआ था कि नहीं, ये सुना है कि नहीं, सुना है। तो आपको ये बात समझना होगा। कहता है जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। खुद गए ना साहब, जो गाए थे गाना खुद गए ना, तो खुद गए। और वो जहां गए हैं ना, वो वहां से वापस नहीं आ सकते। कभी भी आकर की कह सकते कि ये जो लिखा था मैं गाना, ये गलत था। वहां से कभी लौटकर आकर नहीं कह सकते कि जो गाना मैंने गाया था वो गलत है, गलत था। जीना यहाँ मरना यहाँ, मरने का बाद या तो स्वर्ग या तो नरक, इसका सिवा कुछ नहीं है साहब। इस बात को समझो, कुछ नहीं है। तो ऐसी पिक्चर की गाने रख कर चलते हो और खुद को कहते हो पास्टर, रेवरेंड, बिशप, बड़े बड़े टाइटल। शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। बात को समझे। अब मुझे बताइए क्या बढ़ रही है, क्या अंदर अधर्म बढ़ रही है। अंदर यानी कि कलेसिया में, अंदर यानी कि चर्च में, अंदर यानी कि विश्वासी में, यानी कि संगति जो कर रहे हैं,
उसके बीच में क्या बढ़ रही है? अधर्म बढ़ रही है। इसका मतलब प्रभु का काम में आपका प्रेम प्रभु के प्रति ठंडा हो रहा है। और प्रेम ठंडा हो रहा है मतलब क्या है? आप प्रभु से दूर हो रहे हो। ये बात को आपको समझना होगा। तो किसके प्रचार में ये आपको समझना होगा? किसके प्रचार से? प्रचारकों का प्रचार से। अगर ऐसा चर्च पे आप जाते हैं तो जितना जल्दी हो सके बिना नमस्ते कर को निकल पड़िए, बाहर निकल जाओ, नहीं तो खुद डूबेगा। जो सिखा रहा है वो भी डूबेगा और जो सीख रहा है वो भी डूबेगा। ये आपको समझना होगा। पूछो क्यों? अभी तो बताया कि आपका प्रेम ठंडा कर देंगे। ये लोग आपका प्रेम ठंडा कर देंगे। मैं तो ये प्रचार का द्वारा, मैं आज इस प्रचार का द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि आप जहां कहीं से भी मेरी हिंदी भाषा आप तक पहुंच रही है, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, तीनों प्लेटफॉर्म में आप जहां कहीं से भी सुनते हो, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपका प्रेम प्रभु से हमेशा बना रखे प्रभु, ताकि आप अंत के दिनों में किसी की तरीके से आप नहीं भरमाए हो जाओ। ये मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं, ताकि मैं ये प्रचार का द्वारा आपको क्या कर रहा हूं? मैं उजागर कर रहा हूं। मैं तो ये प्रचार का द्वारा आपको उजागर करने के लिए आया हूं। लिखा है जहां गड़बड़ी चल रहा है, ये गड़बड़ी जहां चल रहा है, इससे आपको बाहर आना है। यीशु की कलीसियाएं नहीं है, यीशु की कलीसियाएं नहीं है, यीशु की कलीसिया है, यानी कि वन, ओनली वन, यीशु की कलीसिया, नॉट चर्चेस, ओनली चर्च। ये आपको समझना होगा। एक चर्च और हम सब क्या है? वही चर्च के मेंबर है, वही चर्च के मेंबर है। अगर किसी ने पूछा आप कौन होते हो बोलने वाले, तो बोलो मैं यीशु के राज्य का प्रचारक हूं। आप कहीं से भी हो, यीशु की राज्य का प्रचारक हो। अगर आप यीशु के मानते हो, यीशु पे विश्वास करते हो, यीशु का वचनों का द्वारा जिंदगी को बिता रहे हो, मसीह जीवन जी रहे हो, तो आप यीशु का कलीसिया का एक सदस्य हो। अगर किसी ने पूछा तो आप बताइए, बोलिए कि हम यीशु के राज्य का एक प्रचारक हूं, एम्बेसडर हूं, राजदूत हूं। तो यीशु कहता है अंत के दिनों में सबसे बड़ा कारण होगा अधर्म बढ़ेगा। तो अधर्म कौन लाएगा? क्यों बढ़ेगा? इसका कारण है ऐसो प्रचारकों की प्रचार, ऐसो प्रचारकों की प्रचार, जो आपको परखना है, जो आपको समझना है, जिससे आपको दूर रहना है, जिससे आपको भागना है। नहीं तो खुद डूबोगे और दूसरे को भी आप डुबाओगे। ये आपको बात समझ आना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वीडियो का द्वारा आप लोग कुछ समझे होंगे। मैं आप सभी को कहता हूं कि वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करें और YouTube को सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सारे वीडियो, ये जो भी लाइव आता हूं, ये सब सारे वीडियो YouTube में अपलोड हो जाता है और वहां से आप एक एक स्क्रिप्चर, वचन का खुलासा आप देख पाओ। आप दूसरे को शेयर करें ताकि परमेश्वर का अद्भुत वचनों का सही खुलासा आप तक पहुंचे। आप उस मजबूती का साथ अपना मसीह जीवन मजबूत करें और दूसरे को जो गलत तरीके से, गलत शिक्षा में फंसे हैं, उसको बाहर निकालें। मैं ये बात आप सभी को इसीलिए कहता हूं कि मुझे आप सभी जानते हैं कि मैं कोई सोशल प्लेटफॉर्म से पैसा कमाने के लिए प्रचार नहीं करता, ना यूट्यूब हो या फेसबुक हो। आप अगर सब्सक्राइब करोगे, ना आपको खर्च होगा, ना मुझे कुछ फायदा होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो है प्रभु की राज्य का आगे बढ़े, प्रभु की राज्य में कलीसिया, मसीह लोग
मजबूती का साथ सही शिक्षा में आगे बढ़े। आशा करता हूं इस वीडियो में आप कुछ सीखे होंगे। जय मसीह की।